नमस्कार। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे खेल दिवस पर बोलने का एक अवसर दिया गया है। बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हम इस बात को सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन इसकी कभी गहराई में जाने की कोशिश हमने नहीं की। हर बच्चे के जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होता है कि बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों हो। और ये कथन इसी बात को लेकर के है कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छी तरह से हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी उसी अनुरूप हो जाएगा। कोई भी बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई भी बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है, लेकिन जहाँ खेल और पढ़ाई दोनों एक साथ जुड़ जाए उसी को हम सर्वांगीण विकास मान के चलते हैं। साथियों, खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खेलकूद, भाग दौड़, व्यायाम जहाँ हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, और जितने हम मजबूत बनेंगे, आपने अभी वर्तमान परिस्थितियों से अगर इसे जोड़ के देखें तो आप पाएंगे कोविड की जो समस्या चली आ रही है पूरे देश में, और उसमें बचाव का एकमात्र तरीका बताया जा रहा है कि हम अपनी इम्यूनिटी इतनी डेवलप कर लें तो हम इससे बचे रहेंगे। अभी दवाई कहीं है नहीं, वैक्सीन कहीं है नहीं, और इम्यूनिटी कैसे बढ़े? एक स्वस्थ शरीर के द्वारा। और स्वस्थ शरीर कैसे बनेगा? उसके लिए जीवन में खेल कूद एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हम भाग दौड़, खेल कूद, व्यायाम, प्राणायाम, योग, इतनी विधाओं से अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। और जितना बालक का शरीर मजबूत बनता है उसके बुद्धि का उतना ही विकास होता है। यहाँ मैं एक खेल कूद को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। हम जीवन में ये अवधारणा लेके चलते हैं, जब बच्चा के माता पिता हों, शिक्षक हों, हर बच्चे की योग्यता के अनुसार डिसाइड करते हैं, इसको विज्ञान वर्ग में जाना चाहिए, इसको कला वर्ग में जाना चाहिए, इसको वाणिज्य वर्ग में जाना चाहिए। लेकिन बच्चों, मैंने ये देखा है कि खेल कूद एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों का संगम होता है, तीनों का समावेश होता है। जिस व्यक्ति ने खेल कूद में अपने आप को डेवलप कर लिया, उसका सोच वैज्ञानिक हो जाएगा, उसके विचार इतने गतिशील हो जाएंगे कि वो कला को श्रेष्ठतम तरीके से प्रदर्शित कर सकेगा, और वाणिज्यिक रूप से भी वो व्यक्ति समर्थ बन जाएगा। आज आप देख रहे होंगे देश में मैक्सिमम अर्निंग वाले अगर लोग कोई हैं तो सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े खिलाड़ी जो बड़ी बड़ी कमाई कर रहे हैं, जो आज अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका है। तो सबसे पहले जो मैंने बात आपसे कही कि विज्ञान, खेल का विज्ञान से क्या संबंध है? कोई भी खेल ऐसा नहीं है जो विज्ञान से अछूता हो। चलिए मैं भारत के सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट के बारे में बात करूं तो उसमें आपने देखा होगा कि बॉलर जब बॉलिंग करता है तो एक विशेष बॉलिंग कहलाती है जिसको इन स्विंग या आउट स्विंगर कहते हैं। आपने गौर किया होगा कि बॉलर अक्सर बॉल को हाथ में लेके पहले उसे देखता है, फिर उसकी साइड डिसाइड करता है और उसे अपनी पतलून से रगड़ता रहता है। ये क्या है? ये विज्ञान है। यहां वो इस बात को देखता है कि बॉल का कौन सा भाग कम घिसा हुआ है, और जो ज्यादा घिसा भाग है उसे पतलून से रगड़ करके और उसको स्मूथ करे जाता है। और जब वो हवा में गेंद को फेंकता है तो हवा से एक तरफ स्मूथनेस है और एक तरफ रफनेस है, तो जिधर स्मूथनेस है बॉल उस तरफ अपने आप हवा में जाकर के मुड़ जाती है और बॉल बैट्समैन को खेलने में दिक्कत आती है। तो आप बॉलिंग में भी विज्ञान की विधियों का समावेश करते हैं। फुटबॉल अपने आप में एक पॉपुलर गेम है। आपने अक्सर देखा होगा खिलाड़ी किस एंगल से किक मारता है, गेंद दूसरी तरफ जाती है और अचानक टर्न होकर के गोल पोस्ट की तरफ आ जाती है। ये क्या है? ये भी वैज्ञानिक नियमों का समावेश है। तो खेल अपने आप में विज्ञान का समावेश है। अब रही बात कला की, अगर आप कला की बात करते हैं तो कला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इमेजिनेशन, कल्पना करना, और उस कल्पना के लिए प्रयास करना श्रेष्ठतम तरीके से।
तो आपने देखा होगा कि जब भी हम मैदान के अंदर होते हैं, पहले से कुछ अवधारणाओं के साथ चलते हैं, कुछ पूर्वानुमान के साथ चलते हैं, और हर व्यक्ति को पता है अपनी श्रेष्ठतम कला का प्रदर्शन अपने खेल में करता है, चाहे वो बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, अपनी कला प्रदर्शित करता है। अंत में रही बात वाणिज्य की, तो आप जानते हैं वाणिज्य विषय का सबसे पहला कदम होता है प्लानिंग। आप जानते हैं स्पोर्ट्स का मैदान हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लानिंग, कि किस तरह से आपको प्लान करना है, खेल की पूरी गतिविधियों को आप प्लान करते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग, सारे खिलाड़ी आपने देखा होगा ऑर्गेनाइज वे में, हर एक की जगह फिक्स है, कौन कहाँ खड़ा होगा, हर एक को अपना काम पता है। कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, ये सब वाणिज्य के ही तो रूप है। तो मैं कह सकता हूं अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी है तो उसमें तीनों चीजों का समावेश है। वो वैज्ञानिक भी है, वो कलाकार भी है, और वो वाणिज्यिक व्यक्ति भी है। इन सब से अगर मैं सामाजिक जीवन को देखते हुए खेलों की तरफ देखूं तो मैं महसूस करता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो चीजें होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो संघर्ष की क्षमता और दूसरा अनुशासन। संघर्ष की क्षमता, हम सब खेलों को देखते हैं और आपने देखा होगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अंतिम समय तक, जब लास्ट मोमेंट रह जाते हैं, क्रिकेट में अंतिम बॉल रह जाती है, तब तक संघर्ष किया जाता है अपने लक्ष्य को पाने का। जीवन में भी इसी चीज की जरूरत होती है। जो एक खिलाड़ी खेलों के अंदर दिन रात इस चीजों को अपनाता है, तो उसके साथ उसको इस चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो आने वाले समय में हर चुनौती का वो संघर्षपूर्ण तरीके से सामना करता है, कभी उससे पीछे भगता नहीं है, उससे दूर जाता नहीं है। दूसरी बात मैंने कही अनुशासन की। एक व्यक्ति को जीवन के श्रेष्ठ बनाने के लिए अनुशासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं है। और हम आजकल देख रहे हैं नए परिप्रेक्ष्य में, आजकल जो नई चीज विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा हूँ, कुछ अनुशासन की कमी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप साथियों गौर कीजिएगा, जो स्पोर्ट्समैन और खिलाड़ी होगा उसमें अनुशासन आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि खेल के मैदान में अनुशासन की कितनी अनिवार्यता ये आप सभी जानते हैं। जरा सा भी अनुशासनहीनता की गई, उस खिलाड़ी को गेम से बाहर कर दिया जाता है, रेड कार्ड दिखा दिया जाता है। आप सब इन चीजों से भली वाकिफ हैं। तो जो व्यक्ति दिन रात इन खेलों से जुड़ा रहता है, वो इन चीजों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देता है। और अंत में अपनी बात को मैं समाप्त करते समय भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ खेलों का संबंध देखना चाहूंगा। आप और हम सब आजकल लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि भारत में अब गुरु और शिष्य परंपरा खत्म होती जा रही है, गुरु और शिष्य में पहले जैसा संबंध नहीं है। लेकिन आज भी आप देख लीजिएगा, खेल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आज भी किसी भी खिलाड़ी को उसके गुरु के नाम से जाना जाता है कि किस गुरु से इसने शिक्षा ली, किस गुरु से इसने सीखा है। आज भी पहलवानी के क्षेत्र में चले जाइए, आज भी हर पहलवान को उसके गुरु के नाम से जाना जाता है कि किस गुरु से इसने शिक्षा ली। और वही आदर भाव हर शिष्य में अपने गुरु के प्रति वो आज भी उतना ही समर्पित है। रही बात हमारी सभ्यता संस्कृति की, हम सब चीजों को सम्मान देते हैं। आप देखिए, एक स्पोर्ट्समैन जब भी मैदान में उतरेगा, सबसे पहले मैदान की मिट्टी को छू करके अपने सिर पर लगाता है। तो एक जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हमारी परंपराएं हैं, आज भी मैं खेलों द्वारा जीवित महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि खेल ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आधार है, जो बच्चों को बुनियादी जरूरतों से लड़ना झगड़ना और उनको किस तरह से बाहर निकल कर आना है, ये सिखाते हैं। धन्यवाद।